नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। अफगानिस्तान में तालिबान के राज से आतंकवाद को बढ़ावा मिलने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका भी लगातार ISIS के पनपने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर भी इसके असर होने की बात कही जा रही है। इस बीच CDS जनरल विपिन रावत का कहना है कि नए और पुराने तालिबान में कोई बदलाव नहीं आया है, यह 20 साल पुराना वाला ही तालिबान है। CDS रावत ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान से कोई भी गतिविधि होती है और उसका रास्ता भारत की तरफ आता है तो उससे वैसे ही निपटा जाएगा जैसे हम अपने देश में आतंकवाद से निपटते हैं। बता दें कि दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में CDS विपिन रावत पहुंचे थे। यहां उन्होंने अफगानिस्तान के हालात पर बात रखी। जनरल रावत ने कहा, जो कुछ भी हुआ इसकी उम्मीद की जा रही थी, सिर्फ टाइमलाइन में बदलाव हुआ है। भारत के नज़रिए से हमें अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का पूर्वानुमान था। CDS विपिन रावत ने यह भी कहा कि यह वही तालिबान है जो 20 साल पहले था। रिपोर्ट हमें बता रही है कि वहाँ क्या हो रहा है। पार्टनर अब बदल गए हैं, अलग अलग साझेदारों के साथ वही तालिबान है। जनरल रावत ने यह भी कहा कि ये कब्जा जितनी जल्दी हुआ है वह चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, टाइमलाइन ने हमें चौंकाया है क्योंकि हम लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि ये कुछ महीनों के बाद होगा। CDS रावत ने यह भी कहा कि भारत को ये चिंता थी कि अफगानिस्तान से आतंकी गतिविधियां कैसे भारत की तरफ आ सकती हैं, इसलिए लगातार प्लानिंग हो रही थी और देश इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा, जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गतिविधि अफगानिस्तान से होती है और भारत की तरफ आती है तो उससे वैसे ही अंदाज में निपटा जाएगा जैसे आतंकवाद से निपटा जाता है। जनरल रावत ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि अगर क्वाड देशों से कोई समर्थन मिलता है, कम से कम आतंकवादियों की पहचान और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध लड़ने के लिए खुफिया जानकारियों के तौर पर, तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा है। जनरल रावत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को अमेरिका के हिंद प्रशांत कमान के कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनो के साथ संबोधित कर रहे थे। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के स्थापना होने से पाकिस्तान और ISI काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लश्कर और जैश के आतंकी भी अफगानिस्तान से POK के टेरर कैंप में लौट आए हैं। ये आतंकी तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान गए थे। जानकारी मिली है कि दोनों संगठनों के करीब 8000 से ज़्यादा आतंकी तालिबान की मदद के लिए गए हुए थे और इनके सिर पर पाक की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। इन आतंकियों के POK लौटने से भारतीय सीमा पर भी आतंकी गतिविधियां बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।